हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। ये जो अनसॉल्व का सल्यूशन का सीरीज़ चल रहा था बच्चों, इसकी आज दूसरी वीडियो है। आप लोग ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों वीडियो नहीं पढ़ पाई, कोई बात नहीं, फिर मैं इसको जो है चालू करता हूँ। बच्चों आप लोग तैयार रहिए। मैंने जो वादा किया है कि 70 में से 70 नंबर दिलाना, यानी पूरा पूर्णांक की गारंटी मैंने ले लिया बच्चों। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप लोग डेली का डेली देखेंगे, डेली का डेली पढ़ेंगे बच्चों। सब पूरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। बस आप रेगुलर बने रहिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ आपका क्लियर होने वाला बच्चों। बस डेली का डेली आप देखते रहें, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लाइव क्लास हो, जो भी आपको मिले। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर लें, और शेयर करना बच्चों आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही मांगता हूं कि लोगों को शेयर करें ताकि लोग जुड़ें। जब आपकी फैमिली यानी कि लोग मेंबर्स ऑफ चैनल यानी ज़्यादा लोग होंगे, जितने लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को बच्चों लेकर आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इतना बेनिफिशियल होगा कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद कहोगे कि इस चैनल पे आने से मुझे कितने फ़ायदे हुए बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक बच्चों पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, उसको अगर नहीं देखेंगे हैं तो ज़रूर आप देख लीजिए। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी के। आप लोग तैयार हो जाएं। आप देख रहे हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना। बिंदु यम -3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, कि मूल बिंदु से दूरी। इसको आप लोग देखिएगा, इसको मैं साल करके बता रहा हूँ। यहाँ पर तो विकल्प टिक लगा हुआ है 5 है, लेकिन ऐसे नहीं मैं मानता हूँ। कैसे 5 है, मैं इसको साल करके बता रहा हूँ बच्चों। ये कैसे इसका सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बिंदु क्या दिया, मूल बिंदु। आपको मालूम है मूल बिंदु यानी सेंटर पॉइंट जो होता है बच्चों, वो ये मूल बिंदु का कितना होता है, 0,0। आप लोग जानते ही हो कितना 0,0 होता है। और एक बिंदु क्या दे दिया, यम दे दिया। क्या दे दिया, यम, यानी यहाँ से -3,4। इसके बीच में क्या बच्चों, ये दूरी कितना है, यानी इसके बीच में दूरी कितना है। तो ये मान लीजिए बिंदु ओ है, ये क्या है, बिंदु यम है। इसके बीच की दूरी आपको मालूम है, फार्मूला बच्चों क्या होता है, डी इक्वल क्या होता है, सभी लोगों को मालूम बच्चों, √x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप लोग को मालूम ही है। तो अब देखिए, अगर नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। x1 हो x2। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये x2 पहले रहता है x1 बाद में, वो भी सही है। ठीक है, चाहे आप पहले कर दो चाहे बाद में, आंसर हो जाता है। ये हमारा x1, ये y1 हो गया। इधर वाला x2 होता है, ये का तो y2। मतलब x1 की जगह पर 0 रखना है, y1 की जगह पर आपको 0 रखना। ठीक है, यहाँ पर लाकर रखो, x1 का मान क्या दे दिया, 0। तो यहाँ पर लाकर रखो 0 माइनस x2 की वैल्यू कितना दे दिया है, -3। जब माइनस यहाँ पर पहले से है, लाकर यहाँ पर रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1। क्या y1 की वैल्यू क्या है, 0 की तो माइनस। y2 की वैल्यू कितना दे दिया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद देखिए इक्वल हो जाएगा। अब आप देखो बच्चों 0 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही होगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 में से 4 घटाओ तभी 4 ही होगा माइनस में, और 4 जो क्या हो जाएगा, 16। अब बहुत लोग कहेंगे सर माइनस कहाँ चला गया, बाबू जब स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब 16 में कितना हो जाएगा, 25। अब बताओ भैया 25 का वर्गमूल क्या हो गया, तो आंसर आएगा 5, जो कि बच्चों क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया बच्चों, 5, जो कि विकल्प टिप्पे टिक लगा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताने के लिए तैयार है बच्चों, आप लोग तैयार रहिए। देखिए अक्सर एग्जाम में आता बच्चों, 2 बिंदु दे दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, घबराइए नहीं। यहाँ पर एक बिंदु है -2,6, यहाँ पर अगला दिया है -2,10। ठीक है बच्चों, अगर आप एक बार समझ गए तो इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देखने की आप ज़रूर कोशिश करें। तो बिंदु -2, यहाँ पर मान लो A, इसको मान लो बच्चों B। ठीक है, ये 2 बिंदु है के मध्य बिंदु। मध्य का मतलब होता है बच्चों मिडिल पॉइंट जो होता है, यानी कि यहाँ पर बीचों बीच। इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसका निर्देशांक बच्चों क्या मान लेते हैं, x1, y1 माना। इसके निर्देशांक P मान लो, बिंदु P, इसका निर्देशांक x1, y1, या x और y मान लो। सबसे अच्छा क्या मान लो, x और y। अब देखेंगे आप इसका निर्देशांक बच्चों को निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। x इक्वल होता है
इसको पहला पहला जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो पहला पहला, तो -2 और बटा क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बच्चों, क्या हो जाएगा, -2 क्या -4/2 हो गया ना, क्या हो गया, माइनस प्लस मत करना, ये जुड़ेगा माइनस, ये लिख देंगे 2 4/2, 2 तरह कितना आ गया 4, यानी एक्स का वैल्यू आ गया -2, कितना आ गया बच्चों, एक्स की वैल्यू -2, यानी यहाँ पर आ गया -2 आ गया, ठीक है। फिर कामा अगला देखेंगे y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल बच्चों होता है y1 + y2, यानी कि ये इसको लास्ट वाले को जो बच रहा है, ठीक है, ये वाला 6 और 10, इसको लो 6 + 10/2 कर लो, ठीक है। तो y इक्वल हो गया 10 से बच्चों कितना हो जाएगा 16/2, 2 8 16, यानी मिल गया बच्चों y इक्वल हो गया कितना हो गया, y इक्वल हो गया बच्चों 8, कितना हो गया बच्चों, y इक्वल कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, जो आप देख रहे हो। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि इतना आ गया ये -2,8, कितना आ गया बच्चों -2,8, यहाँ पर बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा, -2,8, आप देख रहे हो पहला वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो बाद में समझने में, ठीक है बच्चों, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन ग्रामर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप देखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC, यानी AD जो है BC पर लंब है हो, तो AD² बराबर होगा, यानी AD² का बच्चों मान निकालना है। तो देखिएगा आप लोग बच्चों, यहाँ पर ये फिगर आपका जो है इसको देखिएगा बच्चों, यही कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो है ये समबाहु त्रिभुज, मतलब ये और ये आपस में बच्चों सब क्या है बराबर, ये भी तीसरा वाला भी सब आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बच्चों, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पर जो लंब की जगह है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, जब 90 अंश का कोण बनेगा बच्चों तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दे दिया, AC, क्या दे दिया, AC बराबर लंब कितना दे दिया, AD², आधार कितना दे दिया बच्चों, ये दिया DC या CD, कुछ भी कर सकते हो आप, कह सकते हो DC या CD का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर AC है ना, तो बन गया आपका पूरा, क्या हो गया, ये आपका बन गया बच्चों। यहाँ पर त्रिभुज हम लोग ADC लिए हैं, केवल ADC, त्रिभुज ADC में यहाँ पर चाहे लिख लो, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया क्या बच्चों, आधार हो गया, ठीक है। तो कर्ण आपका AC² हो गया बराबर लंब कितना हो गया, AD² और आधार कितना हो गया, DC²। अब बताइए यहाँ पर बच्चों, क्या हम AC की जगह पर BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये सब बराबर है। तो जहाँ AC वहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, BC की लिख सकते हैं, BC² इक्वल हो गया AD इसे रहने दो और DC² भी इसे रहने दो। अच्छा अब ये बताइए आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये BC है ना, अच्छा इस BC का आधा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, समझ में है ना, BC का आधा क्या हो जाएगा, DC, यानी अगर हम 2 DC मिला दें, कितना DC, 2 DC मिला दें बच्चों, तो BC के बराबर होगा नहीं होगा। अगर यह BC पूरा है यानी डबल है और DC यानी 2 DC, एक DC है, एक DC और मिला दें तो पूरा BC क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। अब AD² से रहने दो, ठीक है। अब देखो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 DC², ठीक है। AD² से रहेगा DC²। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा 4 DC², ये प्लस वाला बच्चों इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में AD², ठीक है। अब बताओ 4 में से आप 1 घटाओ, कितना हो जाएगा 3 DC², एक बच्चों क्या हो जाएगा AD²। अब बताओ AD² बराबर कितना लाना था, ये तो लाना था, AD² हो गया 3 DC²। विकल्प में आप देखो 3 DC², चाहे DC को हो चाहे CD को हो, बात एक ही बच्चों। विकल्प नंबर जो कौन सा सही हो गया, ये D या विकल्प आपका बच्चों क्या हो गया, करेक्ट आंसर, क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद बच्चों इतना आपको जरूर समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर आप क्या बनाइए, एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा, ठीक है।
एक बच्चे का बनाइए, बना लिए त्रिभुज, त्रिभुज ABC, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, के निर्देशांक कितना दिया, 7,5, ये 7,5 हो गया। अगला है 5,7, इसको लिख लीजिए। अगला है -3,3। ठीक है, निर्देशांक यदि BC का मध्यबिंदु डी है, यानी इसका मध्यबिंदु डी, यानी इसको से मिला दीजिए बच्चों, इसका मध्यबिंदु क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये बीच, ये क्या हो गया, डी हो गया। BC का मध्यबिंदु क्या बच्चों, डी हो गया। तो AD की माप होगी, A से D की माप पूछ रहा है, इसका माप कितना होगा। तो इसका मतलब पहले D का निर्देशांक निकालना होगा। तो BC का मध्यबिंदु है तो लिखेंगे मध्यबिंदु है, तो इसका निर्देशांक बच्चों क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इसको जोड़ दो, बटा 2 कर दो, 7 और 3 जोड़ दो, बटा 2 कर दो, लिखेंगे मध्यबिंदु। ये बच्चों लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ऐसा ना समझिए कि ये विकल्प में है तो विकल्प में ही पूछेगा, इसलिए जानना बहुत जरूरी। मध्यबिंदु D का निर्देशांक, D का निर्देशांक। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हैं, जोड़ लो, 5 में से 3 घटाओ, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा लो 2, 2 बटा 2 कर लो। ऐसे 7, 3 कितना जाएगा, 10, 10 बटा 2 कर लो। 2 हमेशा भाग देना है, तो 2 करने में 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी क्या होगा बच्चों, 1/1,5 आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया, ये D का आ गया, यानी 1,5। अब बताओ AD निकालना, AD की माप यानी AD की लंबाई। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु D है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अभी मैंने बताया, फिर वही लग जाएगा बच्चों। D को क्या बताया हूँ, आपने देखा होगा, D को मैंने बताया था x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का बच्चों क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मान आप इसी पर रख दीजिए। इसको आप क्या मान लो, देखिए आप इसको मान लो बच्चों x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, मान लो। तो अब x1 की वैल्यू कितना दे दिया है, x1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, देखिए 7, तो 7 हो दो, 7 माइनस x2 की वैल्यू दिया है 1, स्क्वायर कर दो। y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, 5 भी दे दिया, स्क्वायर कर दो। तो हो जाएगा यहाँ पर 7 में से घटा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया। और 5 - 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी 0 का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और 0 का 0 हो जाएगा, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 बच्चों, ये होगा करेक्ट आंसर। जो कि बच्चों विकल्प ये हमें कहाँ पर, यहाँ पर है विकल्प बच्चों, यहाँ पर क्या है 6 क्या गया बच्चों, ये करेक्ट आंसर 6 मात्र रखा गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। बच्चों क्या कर रहा है 13वां क्वेश्चन में, आप लोग देखिएगा, सेक थीटा बराबर 2 दिया है। सेक थीटा बराबर क्या बच्चों, यहाँ पर दे दिया 2। तो कह रहा थीटा का मान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको बच्चों वो चार्ट याद होगा ना कि ये कितने अंश का मान है सेक, तो मालूम बच्चों ये सेक होता है, सेक 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है, 2 होता है। तो सेक से सेक कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री बच्चों, जो कि विकल्प नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर, इसको आप गोला कर लीजिएगा। चलो देखिएगा 14वां क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ये आप कोशिक देख रहे हो ना, कोशिक को बच्चों क्या लिखते हैं, 1/sin²। क्यों लिख सकते हैं, कोशिक का उल्टा होता है। ठीक है, माइनस आप काट देख रहे हैं, तो काट स्क्वायर, काट मैंने बताया था क्या होता है, काट होता है cos/sin, तो साइन इसका भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट में कर दो, फिर 1 - cos² जैसे पढ़ा है इसे रहने दो। ठीक है, अब बताइए आप लोग 1 - cos² थीटा, अच्छा sin² नीचे वैसे रहने दो। ठीक है, sin² ऐसे रहने दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर इसका लासा होगा, यानी कि एलसीएम बच्चों क्या हो गया, sin² पड़ा रहेगा, ऊपर क्या 1 - cos²। ठीक है, अच्छा बताइए ये ऊपर वाला क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए आप, 1 - cos² क्या होगा इसका, 1 - cos² बच्चों हो जाता है sin² थीटा। इससे जो कट गया, क्या बचा आप देख रहे हैं 1 - cos², फिर 1 - cos² बराबर क्या था बच्चों, sin² थीटा। आप लोगों को मालूम है बच्चों, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर बच्चों कौन सा सही है, आप देख रहे हैं डी विकल्प बच्चों क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है बच्चों इतना ज़रूर आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अगला क्वेश्चन आपने देख रहे हैं, कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन है, क्या बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन है। बच्चों देखिए 15वां क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन, ये बेलन बना हुआ आप देख ही रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल, यानी बच्चों यहाँ पर जो आधार है ना, ये
इसका क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल ये पूरा आधार जो है नीचे वाला, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना दे दिया 9 पाई, कितना दे दिया आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 9 पाई, कितना दे दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल आप ध्यान देना, ये आधार, तो ये ठीक है, ये आधार कितना दे 9 पाई, कितना दे 9 पाई। अब आप देख रहे हैं ये जो आधार एक वृत्त का रूप ले रहा है, एक सर्कल की तरह बनना बच्चों। तो सर्कल का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मान दे दिया बच्चों 9 पाई दे दिया, ठीक है। तो पाई से पाई बच्चों कट गया, तो आर स्क्वायर का मान 9 हो गया, तो आर का मान √9 हो गया, और 9 का वर्गमूल बच्चों होता है 3। 3 बच्चों क्या हो गया करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाए विकल्प नंबर ए। बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्या ज्ञात करना बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बना करके उसके अंतर्गत एक वर्ग बच्चों बना लेते हैं। देखिए ठीक है, ये तो आ गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बच्चों क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ग बनाया, वर्ग मतलब स्क्वायर इसी के अंतर्गत। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हित होगा, त्रिज्या हित हो गया बच्चों। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और इधर से आगे ये भी त्रिज्या होगा। तो पूरा मिला करके बच्चों जो विकर्ण बन रहा है, क्या बन रहा है, विकर्ण यानी कर्ण जिसको आप कहते हैं। ये 4 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर इसकी भुजा को मान लीजिए ए है, क्या भुजा ये बच्चों ए है। तो जब सब ए ही तो होगा कि नहीं होगा, सब ए होगा ना। तो अब आप जानते हैं जो विकर्ण होता है बच्चों क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर, इसका फार्मूला याद रखना, विकर्ण 2 होता है √2। अगर बच्चों क्या होता है भुजा, क्या होता है भुजा होता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, √2 क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। तो विकर्ण कितना हो गया 4 इधर 4 इधर, पूरा मिलाकर हो गया 8। तो √2 हो गया, और क्या होगा बच्चों भुजा, क्या हो गया भुजा हो गया, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 8। ये √2 कहाँ हो जाएगा, अपान में, कहाँ जाएगा, अपान में हो जाएगा। अब बताओ बच्चों 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, और 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को आप 2 बार √2 लिखोगे तो 2 ही होगा, ठीक है। अब इससे क्या कट गया, क्या मिला बच्चों 4√2। ये किसका माना गया बच्चों, ये आ गया भुजा का मान, किसका माना गया भुजा, ठीक है बच्चों, क्या गया भुजा। अब बताइए मान किसका पूछ रहा है, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का जो बच्चों क्षेत्रफल होगा वो जानते हो भुजा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 और √2 का बच्चों स्क्वायर कर दोगे तो 4 जो क्या हो जाएगा 16 हो गया, और 2 का √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 16 दोनों क्या हो गया बच्चों 32 हो गया, 4 चौक 16, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा √2 का हो गया 2, 16 दोनों बच्चों क्या हो जाएगा 32। यहाँ पर बच्चों 32 कहाँ पर है, जो कि बच्चों क्या ये करेक्ट आंसर, क्या बच्चों ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए साड़ी से माध्य याद कीजिए, क्या ये माध्य होगा। तो ये जो साड़ी दिया गया बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको खड़ी लाइन में कर लेते हैं, वर्ग अंतराल हो जाता है, फिर बारंबारता से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग मध्यमान यानी xi का मान निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से आप देख रहे हैं 3,5 का दिया, 3,5 5,7 7,9 9,11। इसको याद रखना, ये 4 है, फिर 2 है, फिर 1 और फिर 3 बच्चों, इसको याद रखना। मैं इसको आपको बना कर बताता रहा हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। सबसे पहले क्या वर्ग अंतराल दिया है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। 3,5 यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। फिर 4, अब ये xi जो होता है वो बच्चों मध्यमान होता है, क्या होता है मध्यमान, इन दोनों का मध्य। 5 3 8, 8 का आधा कर दो कितना बच्चों 4, क्या हो गया 4, 7 5 12, 12 का आधा हो गया 6, 9 7 16, 16 का आधा हो गया 8, 11 9 20, 20 का आधा हो गया 10, ठीक है। अगर ऐसा ना कर पाओ तो 4 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 2 2 का डिफरेंस है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 ऐसे करते चले जाओ तो भी आ जाएगा। अब अगला निकालते हैं जो FI XI, इसका मतलब इन FI है बारंबारता नहीं फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हैं, FI दिया है XI, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4 चौक बच्चों क्या हो गया 16, 6 दूना कितना बच्चों 12, 8 का 9 8, और 10 बच्चों क्या हो जाएगा 30। अब क्या करते हैं इन सब का बच्चों क्या कर लेते हैं योग कर लेते हैं। तो 12 8 20, 20 30 50, और 50 16 बच्चों क्या हो जाएगा 66, कितना हो गया 66, 12 8 20, 20 30 50, 16 हो गया बच्चों ये 66 हो गया। यानी बच्चों इसको बोलते हैं सिग्मा FI XI, यानी सिग्मा का मतलब बच्चों समीशन बोलते हैं, समीशन
समेशन या सिग्मा कहेंगे बच्चों एफ आई एक्स आई, यानी अगर 66 यानी जोड़ने पर ये पूरा जोड़ लेते, ठीक है। इसके बाद अगला हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी लिख लेंगे सिग्मा एफ आई, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 और 3 कितना होगा बच्चों 10, कितना हो गया 10, यानी इस वाले को बच्चों जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया और इस वाले को जोड़ा गया, ठीक है। अब हमको क्या निकला मध्यमान, मध्यमान को बच्चों लिखते हैं यानी माध्य निकालना, तो एक्स बार, इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, एक्स बार इक्वल होता है बच्चों समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान बच्चों होता है समेशन ऑफ एफ आई होता है, ठीक है। तो इस पर 2 66 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 10। अब आप देख रहे हो कितना शून्य है, एक शून्य है, तो एक शून्य होगा तो बच्चों ये इसको हटाएंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ 6.6 आ गया, ठीक है। अगर मान लो 2 शून्य होता यानी 100 होता तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाता, यानी कि 66 से पहले आ जाता, 3 अंक होता तो 3 अंक बाद लगता, ठीक है। ये तरीका है भाग देने का बच्चों, अगर आप भाग देकर करेंगे आप तभी आएगा आंसर। यानी आपने देखा बच्चों विकल्प यहाँ पर कौन सा हो गया 6.6, यानी बच्चों क्या हो गया सी आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। जल्दी से आप इसका क्या ले लें स्क्रीनशॉट आप ले लें बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। ये ले लीजिए बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या कहने की प्रायिकता। तो अब आप देख रहे हो बच्चों, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा जानते हैं ना जो लूडो खेलते हैं पासा फेंकते नहीं है, तो उसमें 6 अंक होता है, कहीं 1 होता है, फिर 2 2 होता है, फिर 3 3 होता है, आप देखते होंगे ऐसे ना, फिर एक में 4 4 अंक होता है ना बिंदी, फिर 5 5 होता है, आप देखे होंगे कितना होता है 5 5, फिर अगला क्या होता है 6 होता है ना। तो आप देख रहे होंगे कि जो कुल संभावना बच्चों क्या हो गया नीचे 6, यानी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आ सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, प्राइम नंबर का मतलब जो होता है जो किससे ना कटे किसी से, तो 1 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 भी होगा बच्चों अभाज्य संख्या, और 5 भी होगा बच्चों अभाज्य संख्या। यानी कि आपको बहुत लोग कहेंगे सर एक भी अभाज्य संख्या, लेकिन बच्चों एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कटती है, यानी कि केवल खुद से कटे और 1 से कटे। तो ये 2 केवल 1 से कटती है और खुद से कट रही है, 3 भी केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है, 5 भी केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है, ठीक है। लेकिन ये एक जो है ना, एक जो है ये एक से कटती है, ठीक है। इसमें दूसरी संख्या कोई और नहीं है, इसलिए एक अभाज्य संख्या बच्चों नहीं। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है, इसको याद रखना। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, यानी 3 ऊपर लिख लेंगे, 3 अभाज्य संख्या, 3 में से कुछ कोई भी आ सकती है, और टोटल संभावना बच्चों की 6, 4 2 3 3 3 गुना 6, यानी हो गया 1/2 बच्चों क्या हो गया करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं विकल्प नंबर बच्चों यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन में बार बार इस क्वेश्चन को बताता हूँ बच्चों कि इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी आवृत्त के वितरण का माध्य दे दिया बच्चों इतना, मध्यिका दे दिया 21, तो बहुलक ज्ञात कीजिए बच्चों। ये फार्मूला मैं कई बार बताया हूँ, उसको जरूर याद कर लीजिए आप लोग। क्या होता है फार्मूला, बहुलक बराबर होता है, तो बहुलक बराबर याद कीजिए 3 गुणे होता है मध्यिका, क्या होता है 3 गुणे मध्यिका होता है बच्चों, और -2 गुणे माध्य होता है। इसको आप जरूर याद रखना, ठीक है। इसी पर रखो 3 है, मध्यिका कितना दे दिया है 21 लिख लो, 2 हो गया। माध्य कितना दिया बच्चों, माध्य यहाँ पर दिया देखो 20.5, ठीक है बच्चों। गुणा कर लो, 21 दिया कितना हो जाएगा 63, अरे 3 करने में 3 3 दूना 6 -2 का 2 पंच 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 0 में 0 और 1 हो गया, 2 दूना 4, 1 के बाद बच्चों क्या लग जाएगा 10 यानी कितना लग जाएगा बच्चों, पॉइंट लग गया ना। देखो 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 0 में 0 1 हासिल, और 2 दूना 4, यानी हो गया 41.0 का मतलब बच्चों 41 ही होगा। दशमलव के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। यहाँ पर 63 आ गया, 63 - 41, 63 में से अगर आप 41 घटाओ कितना आएगा बच्चों, 3 में से गए 2, 4 में से 2 गए 6 में से 2 गए 2, 3 में से गए 2, और 6 में से 4 घटाओगे कितना जाएगा बच्चों 2, यानी 22 बच्चों क्या हो गया करेक्ट आंसर, जो कि बच्चों विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद बच्चों ज़रूर समझ में आया होगा। इसे और समझिए आप, इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। ये फार्मूला बच्चों ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है बच्चों, ठीक है।